हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को 15 टॉप में जो क्वेश्चन थोड़ा बच गया था, जो 12 क्वेश्चन बच गया था, मोबाइल इशू प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज मैं वहीं से लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमोनिया, ठीक है, और PTCl -2, ठीक है, PCl, ठीक है, -2 है, क्या है -2, और PCl5 एंड PCl3 में सेंट्रल मेटल का संकरण क्रमशः है। ठीक है, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। पी लिखिए क्वेश्चन, NH3 हो गया, कामा PTCl4 -2, कामा PCl5 एंड BCl3 में सेंट्रल एटम का संकरण क्रमशः है। ध्यान दीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिया है। क्या किया है? 4 ऑप्शन दिया है। बोला कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो बात समझिएगा। पहले हम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालें। क्या करें? सबका आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, ठीक है, और नीचे थोड़ा करेंगे आपको समझ में आए। नाइट्रोजन का फिल्टरिंग का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5। ठीक है, इसके बाद में उसमें कितना कम है? 3 की कमी है। तो बात समझिएगा। तो एक फार्मूला में लिखवाया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये आपका एक फार्मूला है, और इस फार्मूले के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा? आसानी से निकल जाए। देखिए नाइट्रोजन के बाद हमको कितना है? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। जब ये आपका 5 हो गया, तो अब सोचने वाली क्या बात है? देखिए कितना हाइड्रोजन से जुड़ा है? A। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये आपका इससे जुड़ जाता है। कह रहा है कि ऑल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये आपके 2 मिला के क्या बन जाते हैं? लोन पेयर। तो देखिए 3 सिग्मा मिल गया प्लस 1 लोन मिल गया, कितना हो गया? 4। जब इन चारों को हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? sp3। क्या जाता है? sp3। तो बोल रहा है कि यहाँ पे sp3 यहाँ पे नहीं दिया। देखिए पहले देखिए कि शुरू में अमोनिया दिया है, तो जब शुरू में अमोनिया दिया है, तो देखिए कहाँ का आपका दिया है। देखिए ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि आप क्या दिया? DSP2 दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे sp3 दिया, और हमारा आंसर कितना आया? sp3 आया। ये हमारा बीच ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये देती है, यहाँ पे क्या रहती है? गलत। ये भी आपका गलत, और ये भी आपका। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाता है। अब इसका जब हम निकालते हैं, तो ये भी आपका वही होता है। ठीक है, और PCl5 का आपका सेम, ये भी आपको वही होता है। अब इसका अगर आपको निकालना है, तो देख लीजिए इसको भी, अगर इसको भी आपको निकालना है, देखिए फास्फोरस का 15 होता है, तोड़ेंगे 2 8 और 5। बात हमको कितना गया? 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। कितना है? कोल्ड्रिंक 1 कोल्ड्रिंक 2 3 4 और 5। तो इससे सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ऑल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 5 ऑल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 5 और प्लस कितना? 0 इक्वल टू 6। और जब 6 होता है तो क्या होता है? 5। जब 5 होता है sp3 क्या होता है? ठीक है, और इसी तरह आपको इसका भी निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसका अगर निकालते हैं, तो बोरान है, बोरान, ठीक है, बोरान का 5 होता है। तो जब बोरान का 5 होता है, तो देखिए 2 और 1, सॉरी 2 और 3, बाद में 3 1 2 और ये 3, कितना है? 1 2 और 3। तो 1 2 3 आया, तो 3 पर क्या हो जाएगा? sp2 आपका यहाँ पे। तो बीच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो गया? आगे बढ़ देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर
40। तो देखिए 40 क्या कहता है, पहले बात समझिएगा। कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थाई आयन है। क्या है? सर्वाधिक अस्थाई आयन है। तो बात समझने वाली क्या है, कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक होता है वो क्या है? आयन है। ठीक है, लिख लीजिए सर्वाधिक अस्थाई आयन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से आपके होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि FeOH सिस्टम। ठीक है, और -3 दिया। क्या दिया? -3 दिया। ठीक है, डी आपका कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है Fe। ठीक है, Fe बात समझे, FeCN 6 और -3। तीसरा आपका कह रहा है, ठीक है, तीसरा आपका कह रहा है Fe। ठीक है, FeCl 6 -3। चौथा आपका ऑप्शन कह रहा है Fe। ठीक है, H2O 6। ठीक है, ये आपका दे दिया है। क्या किया? ये आपका क्वेश्चन दे दिया है। ये आपका 6 टाइम है। ठीक है, अब इसमें समझना लिखा है, बोला कि इसमें सबसे ज्यादा अस्थायी कौन सा आयन है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें सर्वाधिक कौन सा आयन जो क्या है आपका अस्थायी होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं सबसे ज्यादा सर्वाधिक अस्थायी जो होता है, जिसके पास जितना अनपेयर की संख्या होती है वो उतना क्या होता है? अस्थायी होता है। तो बात समझिए, अब आपको ये भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी होता है कि जो, ठीक है, तो जिसकी वजह से अब दूसरी बात, जो स्ट्रांग लिगेंड होता है वो सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे OH है, वीक लिगेंड है, CN है, स्ट्रांग लिगेंड है, और ये भी क्या है आपका क्लोरीन भी क्या है? वीक लिगेंड है, और वाटर क्या है? वीक लिगेंड है। बचा क्या? स्ट्रांग लिगेंड आपका ये। तो आपका बीच का करेक्शन सॉरी ये रीजन, इसका रीजन जो होता है कि साइनाइड इज स्ट्रांग लिगेंड। साइनाइड क्या है? स्ट्रांग लिगेंड है, इसलिए क्या होता है? ये आपके स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? 41। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 41 पे, निम्नलिखित हो गया, निम्नलिखित आयनों जटिल में से कौन न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। निम्नलिखित आयनों कॉम्प्लेक्स में से, आयन जटिल होता है कॉम्प्लेक्स में से कौन न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ध्यान रखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। COCN 6 टाइम -3। क्या दिया? -3 दिया। बी आपका दिया हुआ है, ठीक है, FeCN 6 टाइम -3। ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बी आपका दिया है, सी दिया है MnCN 6। ठीक है, और -3। लास्ट आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है Cr, ठीक है, H2CN 6 टाइम। ठीक है, और ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। हाँ, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन जो है उसको सही कर लीजिए। निम्नलिखित साइनो देखिए सब साइनो निम्नलिखित साइनो जटिल में से, आयन नहीं रहेगा, साइनो रहेगा। निम्नलिखित साइनो जटिल में से कौन न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखिए पहले आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो अब इसकी हम बात करें, इसका भी +3 आएगा।
इसका भी +3 आएगा, और इसकी भी मैं बात करूँ तो इसका भी +3 आएगा, और इसकी भी मैं बात करूँ तो +3 आएगा। इतनी बात समझ में आया? जब इतनी बात समझ में आई तो अब बात समझिएगा कि CO कितना होता है? CO का होता है 27। कितना होता है? 27। और इसका कितना है? +3। इसका भी FE +3 26 होता है। इसका MN, ठीक है, +3 25 होता है, और CR 24, इसका भी +3 होता है। इतना इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। जब इतना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, अब बात समझिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 9, और 9 में से इसको निकाल दीजिए 3, कितना हो जाएगा? 9 में से 3 निकल जाएगा D, तो ये D6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D6 हो जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सब टोटल। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पर हम आते हैं तो अब बात समझिएगा, एक फिर दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? जोड़िए 8 में से निकाल दीजिए 5, तो D5 हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें 7 में से निकाल दीजिए, ठीक है, 3 निकल जाएगा, 7 में से कितना D4 हो जाता है। क्या होता है? D4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो 6 निकल जाए 3, तो D3। इनके पास इतना अंक इलेक्ट्रॉन की संख्या बन जाती है। बात समझ आया? तो इतने अगर अंक की संख्या अगर बन जाती है तो अब इसके बाद देखिए कि इसमें आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिख रहा है। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे क्या होता है? आपका सर्वाधिक आपका ये बनने की चांसेस होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो पीछे आपका सिंपल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, तो और इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके पास 3, इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होते हैं? पाए जाते। ठीक है, नोट करिए, ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है 42, क्या है? 42, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक अभिन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.8 BM है, तो सही विकल्प है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, D5, D4, ध्यान दीजिए, D5 दिया है, D3 दिया है, D4 दिया है, और D4 दिया है। ठीक है, लेकिन ये तो आपका दिया आपका, लेकिन इसमें भी कंडीशन दे दिया। क्या क्या? इसमें भी कंडीशन आपका दे दिया। ठीक है, तो बात समझिएगा, इसमें बोल रहा है क्या? बात समझिएगा, इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कह रहे हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अगर इसकी अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो D3 की अगर बात कर रहा है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है और आपका वीक लिगेंड भी है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। बात समझ में? अब D4 की अगर बात कर रहा है तो इसमें बोला है कि वीक लिगेंड है। क्या है? वीक लिगेंड है। इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। अब बोल रहा है कि इनमें से किसके पास, ठीक है, 2.8 BM का ऑप्शन है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन सुन लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक अभिन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.8 BM है, तो सही विकल्प है। क्या इसमें कौन सही विकल्प है? तो बात समझिएगा, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D का कितना ऑर्बिटल होता है? 5। अगर ये D का 5 ऑर्बिटल होता है तो 1
2 3 4 और ये 5 हो गया। और स्ट्रांग लिगेंड है तो ये इसमें जंप कर जाएगा और ये इसमें जंप कर जाता है, तो इसके पास जो बच के आता है, ठीक है, तो ये तो आपका पेयर हो जाता है, ये भी आपका पेयर, लेकिन ये आपका क्या है अनपेयर, तो इसका मान क्या है 1.73। क्या ये आपका करेक्ट है? नहीं, दिस इज इट। आप समझ रहे हैं ये क्या है आपका गलत है। क्लियर? पहला। अब आते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि स्ट्रांग लिगेंड है, क्या है एंड वीक लिगेंड है। चाहे स्ट्रांग, देखिए D3 के लिए चाहे स्ट्रांग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, उसके लिए कोई मान का फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 और 3, तो 3 के लिए क्या निकलते हैं आप लोग, क्या लिखते हैं 3.8, क्या लिखते हैं 3.8। ये भी आपका क्या होगा गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी का कितना ऑर्बिटल होता है 5। जब डी का 5 ऑर्बिटल होता है तो वीक लिगेंड है, तो ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1 2 3 और 4। जब वीक लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड है जब क्या वो जंपिंग नहीं कर पाता वीक लिगेंड की वजह से, इसका क्या लगेगा 4.8। ये भी आपका क्या है गलत। अब आते हैं यहाँ पे, तो डी का 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल आपका इस तरह होता है, और उसने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक आपका 4 हो गया। अब बोल रहा है कि कौन सा लिगेंड है आपका स्ट्रांग लिगेंड है। जब स्ट्रांग लिगेंड बेचारा यहाँ पे जंप कर जाता है, जब जंप कर जाता है तो आपका बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, ठीक है, और एक इसमें भर जाता है और एक ये। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन के कितने 2, जब 2 होता है तो क्या 2.8, तो बीच आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, इस प्रकार का आप इसको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 43। क्या दिया है? 43 दिया है। तो 43 में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये CONH3 5 टाइम NO2Cl, ठीक है, तो ये भी जब बोल रहा है आपसे, तो ये बोल क्या रहा है, कह रहा है कि CONH3 5 टाइम ClNO2 ब्रैकेट बंद Cl जटिल का IUPAC नाम लिखिए। क्या करिए? कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना है। क्या है? IUPAC का नाम लिखना है। जब इसका आपको नाम लिखना है तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया आपका नाइट्राइटो N, ठीक है, पेंटा एमाइल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद दिया है नाइट्राइटो N पेंटा एमाइल कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। अगला दिया पेंटा एमाइल नाइट्रो N कोबाल्ट, ठीक है, सेकेंड और आपका क्लोराइड। चौथा आपका दिया है पेंटा एमाइल नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, आपका क्लोराइड। ये आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बोला कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली बात आपको बता दूं, आपको सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करूं तो देखिए लिखा गया है CO, ठीक है, ठीक है, CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर इसको निकालना है तो X होता है, ठीक है। उसके बाद NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होता है, ठीक है। क्या होता है? -2 होता है, और इसी के बगल में Cl का जो होता है उसका -1 होता है। तब बताइए, तो लिखेंगे X प्लस, ठीक है, 5 × 0, क्योंकि 0 होता है तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस आपका 1 × -2, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 1 × -1 = 0। बात समझिएगा, क्या है कि X को तो हम 0 मान लिया है, HCO को 0 मान लिया है, और अपर है कि अमोनिया का 5 टाइम दिया है तो 5 × 0। अब देखिए कह रहा है कि नाइट्रो आपका 1 दिया है तो 1 × 1 नाइट्रो होता है -2, और आपका कह रहा है क्लोरीन आपका 1 है और क्लोरीन होता है -1। तो देखिए ये तो X अब प्लस 0 0 और -2 और -3, सॉरी 1, तो इस कितना हो जाएगा आपका = 0। इसको जो करेंगे तो X = +3 हो जाएगा। क्या जाएगा? +3। तो इसका जब आता है +3, देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसका आ गया +3, जब +3 आ गया तो अब बताइए देखिए किसमें +3 दिया है, तो +3 यहाँ पे दिया आपका, और यहाँ पे नहीं देती, इसलिए तो आपका गलत हो जाएगा पहले, फिर यहाँ पे भी नहीं दिया, दूसरे में भी, बस ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच गया आपके पास क्या, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा में आपको बता दूं, मैं आप लोग को लिखवाए थे कि इनका नाम हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अगर अल्फाबेटिक की हम बात करें तो इसका नाम एमाइन होता है, इसका नाम नाइट्राइटो होता है, क्या होता है, नाइट्राइटो या नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइटो होता है। तो देखिए पहले कौन आता है, एमाइन आता है कि नाइट्राइटो आता है, तो आपको पहले एमाइन आता है, तब जाकर आपको नाइट्राइटो होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एमाइन नाइट्राइटो दिया है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बच गया आपका चौथा, जो चौथा जो आपका बचा है वो भी नियमानुसार होना चाहिए। तो देखिए पहले तो बोला है कि एमाइन जो है वो कितना टाइम दिया है, 5 टाइम, तो पेंटा, क्या नाम है इसका, एमाइन, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नाइट्राइटो, ठीक है। अब देखिए बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, आगे देखिए अगर NO2 है, ठीक है, और फिर NO2 कट रहा है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन देता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन का हिस्सा लिखा जाता है। अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो, क्योंकि ये एम्बीडेंटल लिगेंड है, क्या है, एम्बीडेंटल लिगेंड है, तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन देता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हिस्सा लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे नाइट N कोबाल्ट ऑक्सीजन कितना है, थर्ड आया, और उसके बाद कोलाइट, बीच आपका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बात समझ में आया, ठीक, नोट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन आपको समझाया कि आप कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 44 की, किसकी बात करें, 44, देखिए 44 का है, क्या रहा है क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 44, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोबाल्ट के निम्नलिखित में से किस अष्टफलकीय संकुल के लिए डेल्टा जीरो का मान उच्चतम होगा, अधिक होगा, बात समझा रहा है। फिर क्वेश्चन लिख लीजिए, कोबाल्ट के निम्नलिखित में से किस हाइड्राक्टर हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, हो गया, कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा जीरो का मान अधिक होगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, बात समझिएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया आपका है, ठीक है, CONH6, ठीक है, -3 टाइम दिया है। दूसरा दिया है COC2O4, ठीक है, 3 टाइम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, -3, ठीक है। अब इसका अगर तीसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरा में आपका दिया है COH2O, ठीक है, 6 टाइम और +3। और यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, CONH3 6 टाइम और +3, ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जब 4 ऑप्शन दिया है इसमें तो बोला कि सब किसके पास ज़्यादा म्यू का मान सबसे ज़्यादा किसके पास होगा। तो बात समझिएगा, अगर म्यू का मान अगर ज्ञात करना होता है, ठीक है, इसके पास अनपेय की संख्या अगर देखा जाए, अगर अनपेय की संख्या देखा जाए तो इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेय होता है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेय की संख्या होती है, जब अनपेय की संख्या सबसे ज़्यादा क्या इसका मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। बीच आपका करेक्ट आंसर आपका, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, हो गया, कोई दिक्कत किसी को। आगे लिखिए क्वेश्चन, हो गया। आइए 45 पे, आसान था ये, बहुत क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे बताया हूं मैं। अगला क्वेश्चन है 45, क्या है 45, जो 45 जो कहता है, ध्यान दीजिए,
बोला, लिखिए CONH3 5 टाइम्स Cl, ठीक है। क्वेश्चन बोला है CONH3 5 टाइम और Cl, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर बाहर Cl छू दिया, क्या है बाहर Cl, ठीक है, हो गया। मैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, क्या करिए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया +1 +2 +3 और +4, ये 4 ऑप्शन दिया है। अब बोला कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो लिख सकते हैं आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X है, क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X होता है, ठीक है। जो कोबाल्ट होता है कोबाल्ट को हम क्या माने, X मान लें। अब प्लस अमोनिया कितना टाइम दिया है, 5 टाइम, तो 5 इंटू अमोनिया का भी हम बताएं कि 0 होता है, तो 0 अब प्लस, ठीक है। क्लोरीन का होता है, क्लोरीन ने 1 दिया है तो 1 क्लोरीन और इसका होता है -1, ठीक है। और प्लस इसका भी 2 दिया है, इसका भी होता है -1 = 0, ये आपका दे दिया, ठीक है। तो X प्लस 0 और -1 और -2 = 0, तो X - 3 = 0। जब इक्वेशन लगेगी तो X बराबर +3, तो बीच ऑफ द करेक्ट आंसर फॉर्म देखते हैं इसको, ठीक है। बीच ऑफ द करेक्ट आंसर इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 56, क्या है 56, कह रहा है 56 ध्यान दीजिए, कह रहा है 56 कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हो गया, ठीक है। COEN 2 टाइम और Cl, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और बाहर से दिया है Cl, क्या है, बाहर भी दिया है Cl, ठीक है। कह रहा है कि COEN 2 टाइम और Cl2 और ब्रैकेट बार Cl में कोबाल्ट की समन्वय तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना। क्या करना आपको, कोऑर्डिनेशन लिख लीजिए, COEN 2 टाइम Cl2 और ब्रैकेट के बाद Cl में CO की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए, क्या CO की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 4 5 और 6, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि इस कोऑर्डिनेशन में देखिए 2 2 4 हो जाएगा, बोलिए 4 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो EN आपका होता है ये आपके होते हैं बाई डेंटेड लिगेंड, ये एक समय में अपना 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसका जो नाम होता है, नाम इसका जो कि एथिलीन डाई एमीन होता है, एथिलीन डाई एमीन होता है, ये आपका बाइडेंटल लिगेंड है। तो अब बताइए, तो 2 × 2, देखिए 2 दिया है और इसका बाइडेंटल लिगेंड है 2 और प्लस, ठीक है, 1 × 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और प्लस 2 1 जा 2 = 6, तो इसका आपको क्या हो जाएगा, आपका ये 6 हो जाता है। इससे आपको पता कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर अगर पता करना चाहते हैं, अगर स्ट्रक्चर इसका बनाकर पता करना चाहते हैं तो देख लीजिए किस प्रकार से, CO, ठीक है, इस प्रकार से बन गया और इसके ये, ठीक है। तो यहाँ पे EN को लगा दीजिए, यहाँ पे EN को लगा दीजिए,
तो देखिए ये एक समय में दो दो लोन पे देता है, तो एक आपका यहाँ से आके जुड़ जाएगा और एक आपका यहाँ से, और एक आपका एक यहाँ से जुड़ेगा और एक आपका यहाँ से, 1 2 3 और 4 ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बचा 2 Cl, तो 1 Cl और ये आपका बन गया। देखिए इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6, तो 6 आपका ऑप्शन बात समझ में। इस प्रकार इसका हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 47 पे। कहाँ पे 47, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। 47 देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको पूरा बेहतर समझ में आता जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए 47 अब क्या कह रहा है आपका, ठीक है। देखिए जटिल यौगिक Fe2O5 टाइम और NO2SO4 में Fe का अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन दिया है Fe, ठीक है, Fe हो गया H2O5 टाइप और NO, और बाहर जो बाहर दिया हुआ है, ठीक है, जो बाहर क्या दिया है आपका SO4, क्या दिया है SO4 दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि Fe के 72 फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2 3 4 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका होता है 0, क्या होता है 0, इसका होता है -1, इसका होता है -2, तो -2 और -1 कितना -3 हो जाता है, ठीक है। और जब इक्वल टू किधर लग जाते हैं क्या होता है +3 हो जाता है, क्या होता है +3 हो जाता है। तो Fe का आ जाता है +3, क्या होता है +3 होता है। तो आपको बता दें Fe का कितना होता है 26 होता है, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम सबको जोड़ रहे हैं तो बात समझिएगा, एक मिनट देखिए, लग रहा है कि क्वेश्चन में गलत है क्या, रुक जाइए 1 मिनट के लिए, ध्यान दीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बोला Fe2O5 टाइप और NO2SO4 का, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और NO का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। मेरे दिमाग से उतर गया था, हम +1 लगा दिए थे, ठीक है। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, बात समझिए। इसका भी 0 और इसका भी 0, ये तो पूरा 0 हो गया, लेकिन SO4 का होता है -2, जब इक्वल टू उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा +2 हो जाता है, क्या होता है +2, ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए Fe का +2 है, ठीक है। तो देखिए तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 3d6 होगा, क्या होगा 3d6। जब 3d6 होता है तो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और देखिए अनपेयर की संख्या कितनी है टोटल, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, कितना है 1 2 3 4 नंबर 4 है, तो बीच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर समझ लीजिए FeH2O5 टाइम NO2SO4 में Fe के पास टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आपको क्या है क्लियर है। इसका वो NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्या होता है 0, ठीक है। मेरे दिमाग उतर गया था, हम बस 2 बता दिए, ठीक है। तो ये सही हो गया क्वेश्चन आपका, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आते हैं 48 पे, कहाँ पे 48, तब 48 कहा क्या रहा है आपका क्वेश्चन पर देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ठीक है, CrH2O4 टाइप और Cl2+, ठीक है, CrH2O4 टाइप, ठीक है, Cl
और प्लस ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपका दिया है, बोल रहा है कि आयन में मतलब CrH2O ये 2 लगा, ठीक है, ठीक है, CrH2O 4 टाइम्स Cl2 और प्लस आयन में Cr की संयोजकता होती है, मतलब बैलेंसी होती है। क्या होती है? बैलेंसी होती है। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बात समझिएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया है 1, ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन दिया है 1 2, ठीक है, 1 2 6 और 5 नॉन को फोर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह कर दीजिए क्रम से, ठीक है, 2 4 5 एंड 6 ये ऑप्शन आपको दे दिया गया। तब बोल रहा है कि इनके पास, ठीक है, कि इनकी मतलब Cr की जो बैलेंसी होती है, जो क्रोमियम की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तब बता दूं कि क्रोमियम, ठीक है, 24 होता है। तो अगर किसी भी चीज़ की अगर बैलेंसी ज्ञात करनी है, ठीक है, इन दोनों को अगर करें आप जोड़ लीजिए और जो है क्या जो उसकी बैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो 4 और 2 6, तो 6 तो क्या आ रही है की बैलेंसी। क्लियर है कोई बात? समझ में आया? नहीं ना? इससे इसकी बैलेंसी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? तो 49 क्या रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। फिर सुनिए, निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका Na प्लस Cr+3 Fe+2 और CO+3 ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो है कि इनमें से कौन सा ऐसा आयन है, ठीक है, जो आपका क्या करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बनाता, मतलब उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता है। बात समझ में आया? तो आपका देखिए, तो मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम आपका डी ब्लॉक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि डी ब्लॉक, लेकिन ये आपका क्या यस ब्लॉक का है, तो जो आपका आंसर होगा आपका ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। इतना दिन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी इसका डिस्कस नहीं हुआ। बात समझ आया? ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 50, ठीक है। बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने आयन उत्पन्न होंगे। बात समझा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आयन है, कितने आयन इसमें से उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जब CuNH3 6 टाइम और दिया है SO4, ठीक है, ये दिया है। अब बोल रहा है कि हो गया, इसको लिख लीजिए जब, और इसको लिख लीजिए जब हो गया CuNH 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम ब्रैकेट बन Cl2, ठीक है, और SO4 हो गया, को जल में विलय किया जाता है तो उत्पन्न आयनों की संख्या होती है। तो हम आपको बताए थे इन लोगों को तो 0 होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब यहाँ से टूटता है, ठीक है, जब यहाँ से टूटता है, ऑप्शन देखिए पहले सुन लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया है 1 2 3 और 4, और बता दूं जब यहाँ से टूटता है CuNH3 6 टाइम और SO4, तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। बता दूं कि जब ये आपका यहाँ से टूटता है, तो टूटे, देखिए, तो यहाँ से जब एक होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन सामने से हो जा रहा है, देखिए आप सही करिए, तो यहाँ से ये टूटता है, तो ये आपका टूट जाता है Cu, ठीक है, NH3 4 टाइप, ठीक है, और यहाँ से जब ये टूटेगा तो इस पर +2 आएगा और SO4
4 -2 के रूप में बाहर निकलेगा। तो कितना आया टोटल आया इस पे +2। तो अभी चलो करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ठीक है। इस हिसाब से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया टॉप 15 में। और टॉप 15 में आप लोगों को सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन पूरा समझ में अगर आया होगा प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इससे बताइए कि 15 टॉप क्वेश्चन में वो समझ में आया, इसको आप भी नोट कर लीजिए कि कोएडिशन कंपाउंड का बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। और आपको बता दूं अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, यस सर हमको समझ में आया, सभी हमारे स्टूडेंट, ठीक। ऑल द बेस्ट।